अमेरिका ने साजिश से इमरान हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस का कहना है गलत और झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडा या गलत इतलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में ना आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पुरअमन आईनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ से कह दिया है कि इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कड़ा पैगाम। कहा 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। उस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इमरान खान अब फेस सेविंग के लिए बेताब है, मगर मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन। आज मार्च का आगाज गुजरावाला में चंदा किला से होगा। ज्यादातर वक्त गुजरावाला शहर में ही गुजारा जाएगा। GT रोड के अतराफ तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। कभी धमकियां, कभी वास्ते, कभी तलखियां, कभी राब्ते। इमरान खान की ट्विटर पर खूनी इनकलाब की धमकी। जलसे में अल्लाह के वास्ते। सोशल मीडिया पर कहा वो 6 माह से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। कामुकी में लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब में कहा अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कि कौम कहां खड़ी है। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझा जाए। एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली, दिमाग की खराबी और फ्रस्ट्रेशन है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है वो मुल्क में खून खराबे से इनकलाब लाना चाहता है। इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। जिल्लत और रुसवाई अब सिर्फ फॉरेन फंडेड फितने और तोशाखाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्वस हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का इंटरव्यू। कहा अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में उन लोगों ने की जिन्हें यह कत्ल सूट करता है। फैसल वाडा ने बताया कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स वकार उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था। कराची में इनका प्रॉपर्टी का कारोबार है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल बादस्तूर 235 रुपये 30 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। मट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फी लीटर ही रहेगी। लाइट डीजल ऑयल भी 186 रुपये 50 पैसे फी लीटर ही फरोख्त होता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स का मुनाफा 6 रुपये फी लीटर कर दिया गया। डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर होगा सरकारी एलामिया जारी। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वजारत उज़्मा संभालने के बाद से ये उनका पहला दौरा चीन होगा। पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि दौरे में चीनी क़यादत से CPEC समेत तमाम तरक्याती मनसूबों पर बात होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने वजीर आजम के दौरे को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का संग मील बन गया है। CPEC ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और रोजगार को फरोग दिया और मुस्बत समाजी और सियासी असरात मुरतब किए हैं। चीनी तर्जुमान ने बताया कि हाल ही में CPEC के 11वें मुश्तरका ताउन इजलास में CPEC के मुस्तकबिल के हवाले से कई मफाहमतों पर इत्तफाक राय किया गया। काबीना ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी दे दी। चीन को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स के क़याम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे।
सैलाब से मुतासर इलाकों में गंदम की बुआई में मसाइल का सामना। तहसील 7 की जेर-ए-आब 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज्यादा देहात में सैकड़ों एकड़ों पर मुश्तमिल ज़राई रकबा ताहाल जेर-ए-आब है। चावल और सब्जियों की फसलें खराब हो गईं। अब पानी की अदम निकासी के बायस गंदम की काश्त की बुआई भी नामुमकिन नजर आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासिर इलाकों में किसानों के लिए बड़ी सहूलियात देने का फैसला। कर्जों की मुआफी के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। किसान पैकेज पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम का बेजमीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने, 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाजत देने, 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने और ज़राई शोबे में काम करने वाले नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से सरकारी सतह पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ये गंदम $372 फी मैट्रिक टन के हिसाब से माह नवंबर से जनवरी तक दरामद की जाएगी। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका का भारत को दिफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला। अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिकी डिफेंस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चीन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक हरीफ है। अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। पॉलिसी के तहत चीन की तरफ से जारहियत की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिकी हिकमत अमली रिपोर्ट में कहा गया कि चीन वाहिद मुल्क है जो आलमी ऑर्डर को बदल सकता है और इरादा भी रखता है। चीन और रूस में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिकी दिफा को मजीद मजबूत किया जाएगा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद मशरिक वस्ता में भी फौजी मौजूदगी को दुरुस्त किया जाएगा। चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन से मामलात करते वक्त तासुब का मुजाहरा ना करे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बातचीत में चीनी वजीर खारजा वांग यी की गुफ्तगू। चीनी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन की दाखिली और खारजी पॉलिसियां साफ और शफाफ हैं। चीन के स्ट्रेटेजिक इरादे भी वाज़ेह हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका मुसल्लह होंगे ताकि हुकूमत ने कोई गुंडागर्दी की तो लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम कामरान बंगश का दो टोक पैगाम। कहा पीटीआई की लीडरशिप और यूथ मार कुटाई और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर की ऑडियो पहले ही सामने आ चुकी है जिसमें वो किसी को बंदे और असलहा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान मान चुके हैं कि पिछली बार जब उनकी पार्टी इस्लामाबाद आई थी तो उनके लोगों के पास असलहा था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इस्लामाबाद खतरे में है और हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुसलसल बता रही है कि मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर खून रेजी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन हालात का कुछ ख्याल करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान खान के फोकल पर्सन बराए सकाफत सलमान अहमद ने बताया कि उन्हें 2 एंकर्स ने पैगाम दिया है कि उनका नाम भी हिट लिस्ट में शामिल है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद के इलाके हीराबाद में प्लाजा की छत से 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं। मिट्टी के खोकर मोहल्ले से नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। पोस्टमार्टम के लिए लाश मिट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी से कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लड़की की उम्र के तयन तक उसे शेल्टर होम में रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लड़की की उम्र के तयन के लिए बोर्ड तश्कील देने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल की भी हिदायत की। मुलजिम के वकील का मौक़िफ़ है कि अली रजा ने 28 जुलाई को लड़की से पसंद की शादी की। लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एक्निक ने 9 अरब 851 करोड़ के ML1 मंसूबे के PC1 की मंजूरी दे दी। इजलास में 292 अरब 38 करोड़ से ज़ायद मालियत के कराची सर्कुलर मंसूबे की मंजूरी भी दी गई।
कोयटा कराची कौमी शहरा पर राहज़नी, डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ बलोचिस्तान की ताजिर बरादरी का एहतजाज। नग पास पर धरना देकर कराची और तफ्तान जाने वाली शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर के घर पर हमला करने वाला नैन्सी पेलोसी को अगवा करके पूछताछ करना चाहता था। हमलावर का कहना था नैन्सी पेलोसी ने सच बताया तो उन्हें जाने देगा, और अगर ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ने झूठ बोला तो उनके घुटने की हड्डी तोड़ देगा ताकि दीगर डेमोक्रेट्स को सबक सिखाया जा सके। डेविड डिपैप पर अगवा और हमले के इल्जामात आयद। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम ने नैन्सी पेलोसी के घर पर पिछले हफ्ता हमला किया था और उनके शौहर पॉल को तशद्दुद का निशाना बनाया था। आलमी जराइम की अदालत ICC ने अफगानिस्तान में मजालिम की तहकीकात दोबारा शुरू करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दाइश खुरासान के जराइम की दोबारा तहकीकात करना चाहते हैं। तहकीकात में अमरीकी अफवाज और अफगान हुकूमती फौजियों के मुश्तबा जराइम को तरजीहन देखा जाएगा। अफगानिस्तान में मजालिम केस की आलमी तहकीकात 2 साल से रुकी हुई थी। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया। 180 रन के ताक़ुब में आयरिश टीम 137 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान इरान फिंच ने 63 रन बनाए। हमारे क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट